नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 मार्च दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अधीनस्थ कर्मचारी या भाई बहन से मतभेद हो सकता है। मिथुन राशि, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है, भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। कर्क राशि, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलता दिख रहा है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। सिंह राशि, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलता दिख रहा है, व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। कन्या राशि, व्यर्थ के झगड़े विवाद में न पड़े, तन और मन खिन्न रहेगा, काफी समय से चली आ रही जो समस्या है इसका समाधान मिलेगा। तुला राशि, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वृश्चिक राशि, रोग या विरोधी सक्रिय रहेंगे, तन और मन को दुर्बल बना सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। धनु राशि, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। मकर राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय होता दिख रहा है, आर्थिक पक्ष में भी मजबूती आएगी, व्यावसायिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें, स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। कुंभ राशि, रचनात्मकता की ओर प्रयास फलीभूत होंगे, व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, रिश्तों में निकटता आएगी। मीन राशि, वाणी पर संयम रखें, व्यक्ति विशेष का तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और तो वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आज के लिए आपका भाग्य कैसा होगा। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक सूर्यदेव के प्रतिनिधित्व में पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, साझेदारी के व्यापार में गलत फहमी को शीघ्र दूर करने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी सी बात बड़ा रूप धारण कर सकती है। महा उपाय करना है, भूरी चींटियों को आटा दें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आज कार्यक्षेत्र में अधिक व्यस्तता मानसिक और शारीरिक रूप से थकान का कारण बनेगी, कुछ बेकार के सामान की खरीदारी में पैसा बर्बाद होगा, पुराने मित्र से बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी, उपाय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ फल मिलेंगे। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, सामाजिक स्थानों में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती दिख रही है, संतान से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए मीडिया के माध्यम से शिक्षा संबंधी कोई जरूरी सूचना भी मिल सकती है, उपाय करना है बेसन के हलवे का सेवन करें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज जीवन साथी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में आज का दिन कुछ समय बिता सकते हैं, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल भी दिखाई देगा, बच्चे कंप्यूटर से संबंधित कोई नई शिक्षा को सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे, उपाय करना है काले और नीले रंग से परहेज करेंगे। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक आज अपने आत्मविश्वास से रुके कामों को पूरा करने में सफलता मिलेगी, किसी कारण कोई महत्वपूर्ण यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है, कारोबार में उचित समय पर अच्छे निर्णय लेने से लाभ मिलेगा, उपाय करना है दुर्गा मंदिर में हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। मूलांक 6, मूलांक 6 के जो जातक हैं
वह रचनात्मक कार्यों में रुचि उनकी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिख रही है। अविवाहित व्यक्तियों के जीवन में प्रेम संबंध दस्तक दे सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता और आज किसी से भी व्यर्थ की बहसबाजी में न पड़े। उपाय करना है, गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक 7, तो जो जातक मूलांक 7 को धारण करते हैं, आज युवा वर्ग जो है वो अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। संतान के स्कूल में एडमिशन को लेकर भी चिंता हो सकती है। बाहर के खान पान के कारण एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करना है, केले का दान करें। मूलांक 8 के जातकों के लिए सोच समझकर प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कुछ दिनों से जो चली आ रही परेशानी है उसका हल निकाल पाने में सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचना है और गैर कानूनी काम से दूर रहें तो बेहतर। उपाय करना है, काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक 9 के जातक, आज कार्यक्षेत्र में किसी महिला कर्मचारी से विवाद हो सकता है। किसी भी तरह के निवेश को करने से बचना है। कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। उपाय करना है, शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 24, 2024 रविवार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:30 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर, चंद्रोदय 24 मार्च शाम 5:59 पर, चंद्रास्त 25 मार्च सुबह 6:25 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 23 मार्च सुबह 7:17 से 24 मार्च सुबह 9:55 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 24 मार्च सुबह 9:55 से 25 मार्च दोपहर 12:30 तक। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 23 मार्च सुबह 4:28 से 24 मार्च सुबह 7:33 तक। उत्तर फाल्गुनी 24 मार्च सुबह 7:34 से 25 मार्च सुबह 10:37 तक। करण वणिज 23 मार्च रात 8:36 से 24 मार्च सुबह 9:55 तक। विष्टि 24 मार्च सुबह 9:55 से 24 मार्च रात 11:13 तक। बव 24 मार्च रात 11:13 से 25 मार्च दोपहर 12:30 तक। योग गण 23 मार्च शाम 7:34 से 24 मार्च रात 8:34 तक। वृद्धि 24 मार्च रात 8:34 से 25 मार्च रात 9:30 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:04 से 6:35 तक। यमगण दोपहर 12:33 से 2:03 तक। कुलिक दोपहर 3:34 से शाम 5:04 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:58 से 5:47 तक। वर्ज्यम दोपहर 3:41 से शाम 5:29 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक। अमृत काल सुबह रात 2:49 से सुबह 4:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल अंक राशि पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है।
सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प,
मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।